अच्छा, एक बड़ी अच्छी बात कही एक दफ़ा एक शख्स ने। उसने कहा कि हम अपनी गलतियों के वकील और दूसरों की गलतियों के जज होते हैं। कि अगर हम कोई अपनी गलती कर दें, कोई बात कर दें, तो हम उसको बहुत अच्छे तरीके से जस्टिफ़ाई कर रहे होते हैं। उसको सारे सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स निकाल कर उसको दिखा रहे होते हैं। और जब कोई दूसरा कोई गलती करता है तो हम उसके सारे नेगेटिव एस्पेक्ट उसको दिखा रहे होते हैं सामने। और हम बड़े अच्छे जज बन के फैसले कर रहे होते हैं कि इसके साथ क्या होना चाहिए, ये किस चीज़ का मुस्तहिक है, इसकी बात अब सुनी जानी चाहिए, नहीं सुनी जानी चाहिए। इस तरह की चीज़ें हम कर रहे होते हैं। अच्छा, जब हम किसी को जज करते हैं, उस जजमेंट के ऊपर मुझे 3 लोगों की बातें बड़ी अच्छी लगती हैं। एक उसमें मेरे फादर थे। एक दफ़ा एक शख्स उनके पास आया और वो आकर किसी एक दूसरे शख्स के बारे में बात कर रहा था कि यार वो जो शख्स है वो सिर्फ दुनिया दिखावे के लिए ये सारे काम कर रहा है, वो सिर्फ फेम चाहता है, वो जो करता है वो सिर्फ इसलिए करता है कि दुनिया उसको अप्रिशिएट करे, कुछ करे। सारा कुछ फेक है उसका। वो अंदर से एक अच्छा इंसान नहीं है। तो मेरे फादर ने उसको 2 बातें कही। उन्होंने कहा वो जो जिस शख्स की मैं बात कर रहा हूँ, जिसके बारे में वो बात कर रहे थे, वो एक इस्लामिक स्कॉलर है, अ वेरी रिनॉन इस्लामिक स्कॉलर। तो मेरे फादर ने कहा कि अगर तो उसको फेमस ही होना है यार, तो फिर तो वो कोई फिल्में भी बना सकता था, वो गाने भी गा सकता था। लेकिन वो वाई ही केम टूवर्ड दिस थिंग कि वो ही विल गो टूवर्ड द इस्लामिक टीचिंग एंड एवरीथिंग। और सेकंड उन्होंने उसको कहा कि यार जब एक गुलाब का पौधा होता है ना, तो आप देखोगे कि उसके ऊपर एक गुलाब का फूल है, लेकिन उसके नीचे 100 कांटे हैं उसके साथ। हम क्या करते हैं, हम उसको कांटे का पौधा नहीं कहते, हम उसको गुलाब का पौधा कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर वो एक गुलाब उसका वो प्रोमिनेंट हो रहा है। इसका मतलब बड़ा सिंपल है कि जब भी आप किसी शख्स को देखते हो, उसके अंदर वो 100 छोटी छोटी बुराइयां होंगी। हमें उसको नहीं देखना, हमें उसकी एक अच्छाई को देखना है। एंड वी शुड नेम हिम विद दैट गुड क्वालिटी। हम लोग इसके बिल्कुल उल्टा चल रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात, मेरे एक दोस्त हैं, मेरे कोलीग हैं, मकसूद सदीकी साहब। हम लोग एक दफ़ा किसी चीज़ के ऊपर डिस्कस कर रहे थे, तो वो उन्होंने एक चीज़ बड़ी अच्छी एक्सप्लेन की। उन्होंने कहा यार हम लोग क्या करते हैं, अब ये बिल्कुल उसके ऑपोजिट है। हम लोग क्या करते हैं कि हम सिर्फ एक बुराई को देखकर उसको इतना प्रोमिनेंट कर देते हैं कि उस शख्स को उस बुराई से रिलेट करके बुलाते हैं, और उसकी सारी अच्छाइयों को हम भूल जाते हैं। जितने उसके प्लस पॉइंट्स हैं सब साइड पे रख देते हैं, सिर्फ उसका नेगेटिव पॉइंट उसका हम सिर्फ उसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। जैसे एक शख्स है, वो सर से लेकर पांव तक बिल्कुल ठीक है, लेकिन सिर्फ उसके अंदर एक बुराई है कि उसके लेट्स सपोज उसके अंदर सिर्फ एक कमी है कि उसके अब बाल उड़ गए हैं, लेट्स सपोज अब उसके सर पे बाल नहीं है, तो लोग उसको बुलाएंगे गंजा। यार बाकी तो सब कुछ ठीक है, लेकिन उसका नाम वो पड़ जाएगा, क्योंकि वो एक जो उसके अंदर जो एक बैड एलिमेंट है या जो एक कमी है, सिर्फ उससे हम उसको उसको नॉमिनेट करेंगे। या एक शख्स है, वो सर से पांव तक बिल्कुल ठीक है, वो सिर्फ बोल नहीं सकता, तो वो गूंगा है। तो है तो गूंगा ही, लेकिन उसका नाम गूंगा पड़ जाएगा। अब एक शख्स है, वो सर से लेकर पांव तक बिल्कुल ठीक है, उसको सिर्फ चल नहीं सकता, तो यार आप उसको उसको थोड़ा सा इंकरेज नहीं करेंगे कि कोई बात नहीं, तुम ये काम कर सकते हो, तुम ये भी कर सकते हो, तुम वो भी कर सकते हो। तुम उसका नाम रख दोगे ये लंगड़ा है, ताकि उसका हर वक्त उसके जहन में ये बात रहे कि वो चल नहीं सकता। तीसरी बात, आजम जमील साहब। उन्होंने एक अभी रिसेंट में उनकी एक वीडियो देख रहा था जिसमें वो एक्सप्लेन कर रहे थे कि जब क्योंकि वो ही इज़ एन होटलियर, तो उन्होंने कहा कि मैं जब किसी होटल में जाता हूँ तो मैं देखता हूँ अक्सर लोग क्या करते हैं कि वो एक होटल की टाइल टूटी हुई है, तो उसके ऊपर कंप्लेन कर रहे होते हैं, वो देखें जी आपकी तो टाइल टूटी हुई है यहाँ पे, और उसके ऊपर पूरा होटल जज कर रहे हैं। एक टाइल पे पूरा 5 स्टार होटल जज कर दिया उन्होंने। यार तुम्हें उसकी बाकी 6 लाख बिल्कुल सही लगी टाइलें नजर नहीं आ रही, तुम्हें उसकी वो एक टूटी हुई टाइल नजर आ रही है जिसपे तुमने पूरे होटल को जज करना है। या उसका एक बल्ब खराब हो गया, तो तुमने कहा जी ये देखो जी 5 स्टार होटल है, बड़ा 5 स्टार होटल बना पड़ता है, इसका बल्ब तो टूटा हुआ है। तो आप क्या कर रहे हैं, पूरे होटल को उसके खराब बल्ब से जज कर रहे हैं। या उन्होंने कहा कि जब मैं अपनी ट्विटर पे कोई पिक्चर अपलोड करता हूं, तो उस पिक्चर के अंदर 10 में से 9 अच्छाइयां हैं और एक बुराई है, तो लोग क्या करते हैं, वो आपकी उस बुराई को नॉमिनेट करते हैं कि जी आपकी पिक्चर में ना ये खराबी है। तो वो कहते हैं खराबी मेरी पिक्चर में नहीं, खराबी तेरे दिमाग में है कि तुझे अच्छी चीजें नजर नहीं आ रही, तो सिर्फ बुराई ढूंढ रहा है। हम क्या करते हैं, लोगों की किसी भी चीज को, किसी भी बात के अंदर से 9 अच्छे पॉइंट्स को छोड़ के एक बुराई को पकड़ लेंगे और उसके ऊपर ही सारा तबसरा कर देंगे। आपको जज करना है तो आप जज कर सकते हैं। अब बहुत एग्जांपल्स हैं हमारे पास, और हर दूसरे दिन कोई ना कोई एक एग्जांपल हमारे सामने आती जा रही है। अभी आपने देखा है रिसेंटली इबरारुल हक की वीडियो के ऊपर लोग सारे उसके ऊपर कमेंट कर रहे हैं कि यार अब तुम बता रहे हो तुम्हें कलमा पढ़ा के तो बड़ा किया गया है, बड़े होकर तो तुमने गाने ही गाए हैं। ठीक है, उसने गाने गाए हैं, लेकिन अब उसने एक अच्छी बात कही है कि यार हमारी माएँ ऐसे सुलाती थी, आजकल की माएँ ये कह रही हैं।
अब उसने एक अच्छी बात कही है, एक्सेप्टेड मैन। अब तुमने क्या किया, उसकी एक अच्छी बात में से तुम्हें कोई बुराई नहीं मिली, तो तुम उसके पास्ट में चले गए जाके, ये तो गाने गाता था, ये तो सिंगर है, और सिंगर बन के अच्छी बात कैसे कर सकता है। या आप किसी और की एग्जाम्पल ले लें, कासिम अली शाह की एग्जाम्पल ले लें। उसने एक जिंदगी अपनी पूरी दी है इस कौम के लिए कि वो अच्छी बात कर रहा है, लोगों को सिखा रहा है, वो ट्रेनर है, वो पुलिस को जाके ट्रेनिंग दे रहा है, वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को ट्रेनिंग दे रहा है, हज़ारों लोग उसके स्टूडेंट्स हैं। सिर्फ उसके मोबाइल की एक पर्सनल पिक्चर एक लीक होती है, उसके ऊपर कह दिया अच्छा तो वो ये है, वो पूरे पूरे गलत नाम है, कह भी नहीं सकता, उन चीज़ों से रिलेट करना शुरू कर दिया उसको, कि आपने उसकी सारी मेहनत सब कुछ आपने साइड पे कर दिया, सिर्फ एक वो बुराई उसकी टॉप ऑफ द लिस्ट आके रह गई। यही काम हमारा एजुकेशन के अंदर भी आ जाता है कि एक बच्चा है, अगर उसके एक सब्जेक्ट में मार्क्स कम है, उसको पूरा उसी के ऊपर करते हैं कि तुम्हारा तो वो सब्जेक्ट ही खराब है। इसका मतलब है कि अगर हम बात करें कि यार जब कोई बंदा किसी भी बड़े प्लेटफॉर्म पे आके, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके कोई अच्छी बात करेगा, तो हम उसकी अच्छाई को देखने की बजाय हम उसकी ज़िंदगी के अंदर जाके ढूंढ के कीड़े ढूंढने लग जाएंगे, इसने ये किया, इसने वो किया, इसने तब ये खराबी की थी, तब वो खराबी की है। इसका मतलब है लोग अच्छी बात करना छोड़ दें, सिर्फ आपको फरिश्तों का इंतजार है कि आए। तो इंसान तो फरिश्ता नहीं है, इंसान के अंदर तो अच्छाइयाँ भी हैं, बुराइयाँ भी हैं, हर किसी का पास्ट है, हर किसी का पास्ट है, हर किसी ने कोई ना कोई चीज़ें की होती हैं इस तरह की। लेकिन आप क्या कह रहे हैं कि आप सिर्फ आप कोई अच्छी बात कर तो फौरन उसके अंदर चले जाएंगे, उसने ये काम किया। इस चीज़ से बाहर निकलना पड़ेगा हमें। हमारी वैसे हमारी गवर्नमेंट भी इसी तरह से ही है, वो भी हमें यही कह रही होती है कि जनाब वो पुराने लोग, वो चोर हैं, वो लुटेरे हैं। भाई वो हैं चोर, ठीक है, अब क्या है, व्हाट्स नाउ? सो व्हाट वी डू, वी ओनली लुक फॉर द नेगेटिव थिंग। आप मुझे बता दें कि आपकी गवर्नमेंट ये बता दें कि पिछली गवर्नमेंट ने कोई अच्छा काम किया था, ये अगली गवर्नमेंट आके पिछली गवर्नमेंट के बारे में कहते हैं हाँ इन्होंने ये अच्छा काम किया था, ये चंद बुराइयां भी थी। नहीं, वो सिर्फ बुराइयां ही उनके अंदर हैं। सेम जो अब हम कर रहे हैं, ये बेसिकली हमें कल्चर दे रहे हैं, अगली हुकूमत आके इस हुकूमत के ऊपर कर रही होगी। यार यू जस्ट प्ले योर रोल। आपने क्या पॉजिटिव रोल प्ले किया? आप एक जज बन जाते हैं, उस जजमेंट के अंदर आप सिर्फ उसकी नेगेटिव चीज को उठाते हैं और उसी को प्रमोट कर रहे होते हैं। इसी वजह से आप देखेंगे हमारी सोसाइटी के अंदर इस जजमेंटल फैक्टर की वजह से, वो जो कहते हैं ना लोग क्या कहेंगे, वो लोग हम हैं जो हम जज कर रहे हैं। इस जजमेंटल फैक्टर की वजह से आप देखेंगे बेइंतहा लोग हैं जो खुदकुशियां कर रहे हैं, या काम छोड़ देते हैं करना, फील्ड चेंज कर लेते हैं, या अच्छी बात करना छोड़ देंगे। तो इसको चेंज होना चाहिए। आप जज करने से पहले कम से कम ये देखें कि क्या आप उसकी सिर्फ एक उस बुराई को जज कर रहे हैं, या उस शख्स में कोई अच्छाइयाँ भी हैं, या कम से कम आज अगर उसने एक अच्छी बात की है तो आज उसको एक्सेप्ट कर लें। इसके ऊपर हम सबको सोचने की ज़रूरत है।